इस दुनिया को बनाने का मकसद किसका था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस खूबसूरत दुनिया को खत्म करने का मकसद जरूर शैतानी शक्तियों का है। हमारी दुनिया में वो किसी का भी भेस लेकर आ सकती हैं और दुनिया तबाह करने के लिए और दुनिया पर राज करने के लिए बस यहीं की होकर रह जाती है। सूरज और निशा दोनों अपने कामकाजी शेड्यूल में बहुत ज्यादा बिजी थे, इसीलिए उन्हें अपने घर के लिए एक बाई की जरूरत थी। उन्होंने अखबार में इश्तिहार निकाला और बाई की खोज शुरू हो गई। एक दिन डोरबेल बजी और सामने देखा तो एक बाई हाथ में इश्तिहार का पन्ना लेकर घर पहुंची थी। उम्र से मानो 35-36 साल की रही होगी, लेकिन वो किसी गांव की थी। उसका आईडी कार्ड लेकर सूरज ने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन में देना भूल गया और यही भूल उसके परिवार पर भारी पड़ गई। निशा और सूरज की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था अनन्या। कहने को तो उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन उसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करते थे। अनन्या बेहद मासूम और शांत लड़की थी। वो स्पाई से थोड़ा सा डर जाती क्योंकि उसका जो श्रृंगार था वो उसे दूसरी औरतों से थोड़ा सा अलग बनाता था। एक दिन अनन्या स्कूल से जल्दी घर आ गई थी तो देखा वो बाई रो रही थी। उसने थोड़ी हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ आंटी? बेटी, हमें लग रहा हो कि अपन सब मरबे बारे हैं। अनन्या उसकी भाषा समझ न सकी और दौड़ते हुए अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई, पर वो अभी भी उस बाई के शब्दों और उसके हाव भाव को समझने की कोशिश कर रही थी। वो वापस उस बाई के पास पहुंची और एक अजीब सी धुन गुनगुनाने लगी, डरावनी धुन। ये धुन सुनकर वो बाई मुस्कुराने लगी, जैसे उसका कोई काम पूरा हो गया हो। शाम को निशा आई तो उसने कहा, मम्मी, पता है आंटी ना दोपहर में रो रही थी। निशा उस बाई के पास पहुंची और उससे रोने का कारण पूछा तो उस बाई ने जवाब दिया, तुम्हारे घर पे कोनो डायन है। ये क्या कह रही हो तुम? आओ बाई, मरबे बारे अपन। निशा को लगा कि शायद सूरज के साथ किसी लड़की को इस बाई ने देख लिया है और हो सकता है कि सूरज का कहीं अफेयर चल रहा हो और उस लड़की को ही ये डायन कह रही है। रात होते ही जब सूरज वापस आया तो निशा बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसके पास गई और बोली, सूरज, आजकल हम टाइम ही नहीं दे पाते एक दूसरे को। आओ, आज की रात तूफान आने वाला है, कम ना। पर निशा को क्या पता था कि उसके कहे गए शब्द सच में सही साबित होंगे। वाकई आज तूफान आने वाला था। आज अमावस की रात थी और रात के 2 बज रहे थे। निशा को किसी जानवर के रोने की आवाज आई और वो उठी। उसने देखा कि वो बाई पंखे पर चढ़कर उसे घूर रही है। ये मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई, लेकिन अगले ही पल सब कुछ ठीक था। ये सब उसका सपना था। निशा बेचैन हो गई और किचन में पानी पीने आई और अब उसे उस बाई की कही हुई बात याद आ रही थी। वो सोचने लगी कि कहीं सच में तो सूरज पर किसी डायन का साया नहीं। नहीं, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ये सब बातें नहीं मानती। उफ, क्या सोच रही हूँ मैं? विज्ञान भी तो ये सब नहीं मानता। वो ये सोच ही रही थी कि अंदर घुसते ही उसका सारा विज्ञान धरा का धरा रह गया। सूरज का इतना भयानक रूप वो एक जानवर का रूप ले चुका था और उसके साथ ही एक सफेद लिबास में खुले बाल और चेहरे पर न जाने कितने जख्म लिए चुड़ैल धीरे धीरे निशा की ओर बढ़ रही थी। वो जानवर ऐसा लग रहा था कि वो निशा को खा ही जाएगा और वो निशा की ओर बढ़ रहा था। निशा वहां से भागी और उस बाई के रूम में पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि वो बाई नर कंकाल के साथ कोई क्रियाएं कर रही है और उस कंकाल से खून टपक रहा था और अनन्या वहां लेटी सो रही थी। अनन्या को बचाने के लिए निशा उसके पास पहुंची, लेकिन उतनी में अनन्या एक धुन गुनगुनाने लगी, बड़ी अजीब सी धुन। ये डरावनी धुन सुनते ही निशा को न जाने क्या हुआ
और देखते ही देखते उस घर में आग लग गई। कोई भी जिंदा नहीं बचा सिवाय उस बाई के। कुछ दिनों बाद अखबार में फिर से एक इश्तिहार और दरवाजे पर दस्तक।